हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आज हम लोग डिफिनेशन क्लास 12 केसीसी एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग 2 से लेके 7 तक कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग 8 से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जो भी मेरी वीडियो में अगर दिक्कत आता है आप उसको एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे वीडियो में, और उसके एग्जाम्पल नहीं समझ आता तो बेसिक फार्मूला देखिए, तब पर भी अगर समझ में आएगा अगर बेसिक फार्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सुझाव करूंगा। जो भी इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि मेरी वीडियो आप लोग पर सबसे पहले पहुंचे। और मैं किस एक्सरसाइज का जिक्र कर रहा हूँ? 11.1 का कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, 8 नंबर से शुरुआत करते हैं आप लोग आज। देखो, इसका जो बेसिक है वो फार्मूला ही है, ठीक है, 11.1 में, ठीक है। 8 नंबर देखो, क्वेश्चन कहता है साइन साइन कॉस एक्स क्यू, ठीक है। ये सोल्यूशन डालेंगे, क्या करेंगे, लेट मान लेंगे पहले, लेट वाई इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स क्यू। हम लोग क्या पहले मानते हैं? लेट मानते हैं, माना कि वाई का डिफरेंस क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। डी का मान, वाई का मान रखेंगे साइन कॉस एक्स क्यू। क्या है बाबू, वाई का मान दे दिए हम लोग। नीचे क्या आएगा? जो साइन के सापेक्ष कौन है? एक्स है। ये पूरा टोटल ये एक्स है, कॉस एक्स क्यू एक्स है, तो नीचे आएगा कॉस एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या होगा? ऊपर जस्ट जो नीचे उसके ऊपर में लिखते हैं कॉस एक्स क्यू। जो नीचे रहता है उसको जस्ट ऊपर बिंदास से लिख दो। इसका एंगल कौन है? कॉस एक्स क्यू। कॉस के सापेक्ष अब क्या है? एक्स है, तो एक्स क्यू आ गया, यानी कि नीचे आएगा क्या? एक्स क्यू आएगा नीचे। अब क्या आएगा? डी, जो नीचे उसके ऊपर लिख दो एक्स क्यू। अब क्या आएगा नीचे? जब जब भी पावर मल्टीप्लाई में आ जाए तो भागा भी आ जाए तो नीचे डायरेक्ट डी एक्स लिख दो बिंदास, ठीक है। क्लियर है? चलो देखो, यहाँ पर क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। साइन का क्या होता है? कॉस। अब एक्स कौन है? एक्स लिखेंगे नहीं, एक्स की जगह क्या क्या है? कॉस एक्स क्यू है, तो कॉस एक्स क्यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, कॉस का क्या होता है? माइनस होता है, माइनस साइन एक्स क्यू। एक्स क्यू लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स क्यू लिखेंगे, क्योंकि कॉस के साथ कॉस एक्स कौन है? एक्स क्यू है। एक्स है जो एक्स क्यू है, तो एक्स की जगह हम लोग एक्स क्यू देंगे। अब एक्स क्यू का डिफिनेशन करेंगे यहाँ पर, 3x² होता है। एक्स क्यू को क्या कैसे करते हैं? क्यू को पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे और उसे एक घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? देखो अब क्या होगा, अब आंसर आना है तो डी वाई बाई डी एक्स रख दो नीचे। अब क्या होगा? देखो, माइनस है जो सबसे फर्स्ट में लाओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा माइनस सबसे फर्स्ट में ला के रख दो। और इसका मान देखो, सबसे छोटा कौन है? 3x² है, 3x² के आगे रख दो, और बीच में इंटू साइन एक्स क्यू होगा, और फिर उसके बाद ये बड़ा वाला लग जाएगा कॉस कॉस एक्स क्यू। हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा 8 का आंसर। चलो ठीक है, पॉज करके वीडियो में लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर चलते हैं। सभी बहुत ही जो है बेसिक फार्मूला पर ही है। 9 नंबर देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस, एक सेकेंड, 9 नंबर, कॉस साइन एक्स क्यू, साइन एक्स क्यू, ठीक है। सॉल्यूशन, तो लेट क्या करेंगे? लेट वाई इज इक्वल टू, वाई बराबर मानेंगे कॉस साइन एक्स क्यू, ठीक है। तो वाई बराबर क्या मान लिए, लेट सॉल्यूशन देके। अब देखो क्या करेंगे, वाई का डिफरेंस क्या होता है बाबू? डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई का मान रखेंगे डी कॉस साइन एक्स क्यू। तो देखो, डी कॉस के सापेक्ष कौन है? एक्स है, एक्स ये है, साइन एक्स क्यू है, तो नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? डी साइन एक्स क्यू, ठीक है। अब देखो, जो नीचे है जस्ट ऊपर लिख दो, ठीक है। तो डी साइन एक्स क्यू। अब क्या आएगा नीचे? इस साइन के सापेक्ष कौन है? एक्स, एक्स क्यू है, तो जस्ट उसके नीचे लिख दो। ये तो सेम 8 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्या होगा? डी एक्स क्यू ऊपर ला देंगे हम लोग, नीचे डी एक्स हो जाएगा। पावर भाग पावर में, इसलिए नीचे डी एक्स ले जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स होगा। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। अब एक्स कौन है? एक्स टोटल ये साइन एक्स क्यू है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्स साइन एक्स क्यू देंगे। अब देखो, साइन का क्या होता है? कॉस होता है, और एक्स कौन है? एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू रख देंगे। अब एक्स क्यू क्या क्या होता है? 3x² होता है, पावर को मल्टीप्लाई में लाओ, उससे एक घटा दो, हो गया। अब क्या होगा? देखो, चूंकि रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो, माइनस को रहने दो, और जो छोटा मान है 3x² उसके आगे रख दो। अब क्या होगा? कॉस कॉस एक्स क्यू, जो ये रखेगा यहाँ पर कॉस
एक्स क्यू, अब जो बड़ा मान है वो रख दो लास्ट में, साइन, कितना सिंपल से बन गया। ठीक है, बेसिक फार्मूला याद है तो बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, ये पॉज करके बना लेना, स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, स्किप करके वीडियो नहीं देखेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा वीडियो। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो 10 नंबर कहता है साइन साइन अंडर रूट 1 + x², 1 + x², ये किसी सीना में थे। देखो सॉल्यूशन डालेंगे, क्या आएगा, लेट, पहले लेट मान लेते, लेट y बराबर साइन अंडर रूट 1 + x²। ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, y का डिफरेंस क्या होता है, dy/dx, y का मान रखेंगे साइन साइन अंडर रूट 1 + x² आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पर d, साइन x के सापेक्ष कौन है, 1 + x², साइन x के सापेक्ष अंडर रूट 1 + x², तो नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 1 + x²। अब क्या आएगा, ऊपर जो है नीचे उसके जस्ट ऊपर लिख दो d अंडर रूट 1 + x², हो गया। और नीचे क्या आएगा, नीचे देखो जो अंडर रूट के अंदर में है वो नीचे लिखो, इसका एंगल कौन है, 1 + x², रूट तो दूसरा होगा, रूट हो गया, और जो नीचे एंगल में वो लिख दो 1 + x²। ठीक है, अब देखो 1 + x² गया, अब जो नीचे आएगा वहां पर लिख दो, ऊपर में लिख दो 1 + x², इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, हाँ इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब क्या आएगा नीचे, जब भी हम कहें थे प्लस माइनस जोड़ घटाव पावर में आ जाए तो नीचे डायरेक्ट बिंदास x रख दो, आगे। अब देखो dy/dx होगा, अब साइन का क्या होता है, कॉस होता है, अब x कौन है, 1 √1 + x², मेरा एंगल x है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसमें अंडर रूट 1 + x² में से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले अंडर रूट को निकालते हैं, तो अंडर रूट का मान कितना होता है बाबू, 1/2 होता है। अब क्या लिखेंगे, x लिखेंगे नहीं, जो ये d के जो बगल में पूरा वो लिख देंगे, जो सब पूरा एकदम वो चीज़ 2 कॉपी यहाँ पर उतार देंगे, क्लियर है, यहाँ हो जाएगा। अब देखो 1 का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, तो 0 नहीं लिखेंगे चलेगा, x² के कितना होता है, 2x होता है, क्लियर है। चलो ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है तो बढ़िया बात है। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो चुकी डालेंगे dy/dx देखो इसको अगर ऊपर 1 से करें गुना, ये 2x को अगर सबसे फर्स्ट लिख दो, 2x के लिख दिए। अब देखो ये cos 1 + x² है, इसको भी ऊपर गुना होगा, cos 1 + x²। ठीक है, आ गया ऊपर। अब नीचे क्या आएगा, जो यहाँ पर नीचे है वही लिख दो, 2 √1 + x²। ऊपर से हम लोग 2x से 1 गुना कर दिया, cos को 1 से गुना कर दिए तो इतना आया, नीचे जस्ट के जस्ट वही है। अब देखो इसको काट सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग के क्या यहाँ पर बचेगा, नीचे क्या आएगा, cos अंडर रूट 1 + x² बटा अंडर रूट 1 + x², ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ हम लोग का ये आंसर है। तो यहाँ पर x छूट गया, मैं आंसर देखा तो यहाँ पर x छूटा हुआ है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो x बचेगा नहीं। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये था 10 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन, चलो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडर रूट 10 2x। अगर यहाँ तक समझ में आई तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप डिस्कशन आधा तक बहुत सीख चुके हैं। दिक्कत हुआ कोई भी कहीं से क्वेश्चन है वो हम लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट में, वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, लेट y मान लेंगे, लेट y अंडर रूट 10 2x। ठीक है, y का डिफरेंस क्या होता है, dy/dx, ये तो सब जानता है। y का मान रखेंगे d अंडर रूट 10 2x। अब क्या होगा, नीचे जो अंडर रूट के जस्ट नीचे है वो लिख दो, 10 अंडर रूट के नीचे क्या है, 10 2x है। अब जो नीचे वो जस्ट ऊपर लिख दो, ये तो खेला है, 10 2x लिख दिया। अब देखो 10 के सापेक्ष क्या है, x कौन है, 2x है, x 2x है, नीचे क्या आएगा d 2x, एंगल लिख देंगे। एंगल अब 2x जो ऊपर है वो 2x लिखेंगे यहाँ पर, जो ऊपर रख देंगे, और नीचे क्या आएगा, गुना भागा में आ गया, नीचे x हो गया, क्लियर है। चलो यहाँ पर क्या आएगा, dy/dx। अब देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी, ये डी है, अच्छा से नहीं लिखा, डी है। अंडर रूट 10, पहले अंडर रूट का होता है, अंडर रूट का कितना होगा, 1/2 हो गया। अब क्या होगा, एक्स नहीं लिखा गया, एक्स ये नहीं लिखा, जो डी के बगल में वो टोटल पूरा यहाँ पर क्रियाकलाप लिख दो, 10 2x हो गया। ठीक है, अब देखो 10 2x, 10 का पहले करेंगे तो 10 क्या क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन एक्स क्या है हम लोग का, 2x है, एक्स क्या है 2x है, ये आप लोग जरूर फंसेगा, इसलिए मैं यहाँ पर कॉमन चीज कर रहा हूँ 2x। अच्छा देखो
टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर। अब एक्स क्या है 2x है, इसलिए नीचे 2x के साथ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ 2x का डिफरेंस करेंगे तो टू एक्स का मान कितना होता है 1। अब यहाँ पर बोलेंगे 2 कांस्टेंट है सर, तो 2 कांस्टेंट का 0 होगा नहीं, यहाँ पर देखो गुणना है। अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन ऐसा रहता D2 तो यहाँ पर 0 होता, लेकिन यहाँ पर 2 डायरेक्ट नहीं है, एक्स 2x मिला हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 के ध्यान नहीं देंगे, x पर ध्यान देंगे। x का मान कितना होता है 1, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगा, है कि नहीं, 2 आया। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुना कर सकते हैं हम लोग, गुना करेंगे तो क्या आएगा हम लोग यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक सेकेंड, चलो देखो यहाँ पर अब गुना करो dy/dx, चूँकि देखो अब देखो ऊपर गुना करेगा कितना आएगा सेक स्क्वायर 2x आएगा कि नहीं, सेक स्क्वायर 2x इंटू इस 2 जो है 2 है, आगे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, जरूर आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या आएगा नीचे 2 अंडर रूट 10 2x, अब देखो 2 से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x बटा अंडर रूट 10 2x, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये हो गया हम लोग का कितना नंबर था, 11 नंबर था। चलो 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या मानेंगे हम लोग, सोल्यूशन लिखेंगे, मान लेते हैं लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो y का डिफरेंस क्या होता है बाबू, dy/dx, y का मान रखेंगे हम लोग d अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, y का मान रख दिए। अब क्या होगा d अंडर रूट के नीचे क्या है साइन एक्स स्क्वायर, ये बार बार में आ रहा है तो ये रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो नीचे वो लिखाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा, जो नीचे उसके जस्ट ऊपर लिख दो साइन एक्स स्क्वायर बटा क्या आएगा, देखो साइन किसके सापेक्ष है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स कौन है इसमें एक्स स्क्वायर है, तो नीचे कौन आएंगे लाएगा एक्स स्क्वायर आएंगे लाएगा। अब क्या होगा जो ऊपर है वो ऊपर लिख दो, जो नीचे उसको ऊपर लिख दो, अब नीचे एक्स आएगा, ठीक है, पावर को भागा गुना रहेगा एक्स आ जाएगा। देखो अब क्या होगा dy/dx, अब डिफरेंशिएशन करो, अंडर रूट का पहले करेंगे, जब भी ऐसा पहले अंडर रूट का करो, ठीक है। अंडर रूट का क्या होता है मान 1/2 होता है। अब देखो 1/2 आ गया, तो अंडर रूट में जो है डी के बगल में वो लिख दो 1/2 लिख के, अंडर रूट का मान 1/2 लिख कर जो अंडर रूट पूरा सेम टू सेम यहाँ पर उतार दो, पूरा फंडा यहाँ पर उतार दो। अब साइन का क्या होता है कॉस होता है, अब एक्स होगा, लिखेंगे साइन एक्स का मान कितना होता है कॉस एक्स होता है, लिखा है मैं फार्मूला में फर्स्ट वीडियो में, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो एक्स लिखेंगे नहीं, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डिफिशन करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, पावर को मल्टीप्लाई करो और उसे 1 घटाएगा तो 2 में से 1 गएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। dy/dy अब चुकी देंगे dy/dx, अब क्या आएगा ऊपर से गुना कर दो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऊपर दोनों एक से गुना कर दिए और नीचे 2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बात है यहाँ पर आएगा निकल कर हम लोग का एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर मिल गया हम लोग का, हाँ आंसर मिल गया। चलो अब देखो कितना 12 नंबर था, अब 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर 3x+4 कहता है, ठीक है 3x+4। तो यहाँ पर क्या होगा लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x+4, ये क्या हुआ मान लिया मैंने, y का डिफरेंस क्या होगा dy/dx, y का मान रखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 3x+4 होगा, ठीक है। अब क्या होगा नीचे क्या आएगा, जो ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के सापेक्ष एक्स कौन है, ये एक्स टोटल 3x+4 है, तो नीचे 3x+4 आएगा इंटू डी 3x+4 आ गया 3x+4, और नीचे क्या आएगा dx, जब भी प्लस माइनस गुना भागा में आ गया नीचे dx हो जाएगा, ठीक है। ये तो हल्का क्वेश्चन है dy/dx। देखो ये देखो इसमें एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझो, जब भी साइन स्क्वायर आया है तो उसको पहले स्क्वायर का करो, इसमें देखो साइन स्क्वायर पहले स्क्वायर का करो तो 2 साइन आ गया,
टू साइन आ गया, स्क्वायर का किए और उसके बाद क्या है 3x+4 है, तो 3x+4 लिख दो। सबसे पहले इसमें स्क्वायर का करो, स्क्वायर का किए तो टू साइन आ गया, दो में से एक गया तो एक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 3x+4 लिख दिया। जो था एंगल एक्स, टू साइन एक्स, एक्स कितना था 3x+4 था। अब देखो 3x कितना था 3 हो गया, एक्स का मान 1 होता है तो 3 लिख दिए, और कांस्टेंट का मान 0 था तो नहीं लिखेंगे, 3 लिख कर छोड़ देंगे। ठीक है, 3 लिख कर छोड़ दिए। अब क्या होगा dy/dx, चूंकि देखें अब देखो 3 दुना इसको गुना कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, बोलो क्या करूँ। अगर आंसर में दिया हो तो 3 साइन, यानी कि इसको गुण सिर्फ अच्छा, इसको एक चीज़ ध्यान दो। अगर मैं पावर को पहले शुरू किया था, पावर को मैंने किया था तो 2 साइन आया, ठीक है, और साइन को तो मैंने किया ही नहीं, ये दिक्कत आ गई यहाँ पर। एक चीज़ ये ध्यान देना बाबू, ये मैं भी यहाँ पर अटकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं भी अटकता हूँ। देखो अटकने की बात नहीं है, बहुत आसान से निकालूंगा। देखो यहाँ पर पहले देखो पावर को हम लोग करेंगे तो 2 साइन आया, 2 साइन आया। अब हम लोग पावर को किए थे, साइन को नहीं किए था, पावर को किए थे तो 2 आया साइन, और साइन को तो हम लोग छोड़ दिए थे, तो साइन का क्या होता है बाबू कॉस होता है। तो कॉस एक्स कौन है इसमें 3x+4 एक्स है हम लोग का, तो 3x+4 हो जाएगा। अब देखो ये तो बस सबसे लिखाएगा, यही मैं छोड़ दिया था, देखा नहीं सर तो दिक्कत हो रहा था। अब देखो dy/dx। अब देखो यहाँ पर मैंने फिर से बताता हूँ, पावर को पहले मल्टीप्लाई किया, टू पावर को किया पहले सोल्यूशन, तो पावर क्या होता है पावर गुना में आ जाता है कि नहीं, तो पावर गुना किया, दो में से एक घटेगा तो 1 आएगा, यहाँ पर ही 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 साइन हो गया, और देखो साइन पावर को कर लिए थे, बट इसमें क्या था साइन छूट गया था, तो साइन हम लोग का किए, साइन के किए तो cos x आया, साइन x का क्या था cos x, तो x कौन है 3x+4, तो x की जगह क्या रखेंगे 3x+4 रख दिए। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो 2 साइन इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े आप लोग, ट्रिगोनोमेट्री बनाए थे तो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, इसको पढ़े होंगे फॉर्मूला आप लोग। तो यहाँ पर देखो साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन एक्स, तो हम लोग यहाँ फिर से नहीं लिखे, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर गलती हो गया, एक्स छूट गया मेरा, एक्स छूट गया, हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस 3x+4। यहाँ पर देखो पावर को किए तो 2 आया, और उसके बाद क्या है साइन एक्स होगा ना, 2 पावर को मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, पावर को मल्टीप्लाई में लाए 2 हो गया, साइन एक्स कौन लिखेगा, एक्स यहाँ पर 3x+4 है तो एक्स लिखें, और फिर साइन एक्स का क्या होता है पावर को किए थे। अब क्या करेंगे साइन एक्स से करेंगे तो cos x आएगा, तो cos लिखेंगे, और x का मान क्या होता है 3x+4 होता है, तो लिख दिए। अब देखो 3x का क्या होता है, ये तो समझे, ये आप लोग को समझना है। ठीक है, यहीं पर दिक्कत होगा, मैं यहाँ पर चाहूँ तो फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर चाहूँ तो मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, देखो पहले पावर को किए तो हम लोग 2 आया, पावर को आगे लग दी। अब देखो साइन पावर को किए तो साइन लिखाएगा ना बाबू, साइन ये टोटल लिखाएगा कि नहीं, पावर को मल्टीप्लाई किए और फिर ये लिखा था, जैसे यहाँ पर मान लो 2x⁴ है, तो पावर को मल्टीप्लाई किया तो 4 दूना 8 हुआ, 8 हुआ कि नहीं, और पूरा लिखता है कि नहीं, 4 में से गया 3 होगा, यानी कि आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, आता है जरूर। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पावर को मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, 2 साइन हो गया। अब x को लिखेंगे ना, एंगल को x लिख दिए 3x+4। अब देखो साइन x से क्या करेंगे, साइन अब बच के पावर को तो हट गया, अब साइन क्या करेंगे, तो साइन x ये x है टोटल, तो साइन x से क्या होगा cos x, तो x कौन है 3x+4 है। अब बात आई समझ में, चलो बहुत बढ़िया आ गया। अब देखो क्या हुआ, अब देखो ये तो रह जाएगा 3x+4 है, 3x+4 होगा, हाँ देखो 3x+4 होगा तो क्या आएगा 3 होगा, x का मान 1 होता है तो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ साइन 2 थीटा, थीटा नहीं रखेंगे, थीटा की जगह कौन है ये x है हम लोग का, तो ये x रखेंगे 3x+4। अब देखो ये 3 है जो हम लोग आगे रख सकते हैं, भी 3 आगे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग का ये आंसर दे रहा है। हाँ चलो ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर इसमें 13 नंबर में दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा, कहाँ सर हम मुझको यहाँ पर दिक्कत है, वहाँ पर दिक्कत है, मैं वहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया हम लोग का 13 नंबर। अब चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है
14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर कहता है कि सेक क्यू एक्स बटा टू, ठीक है। ले लो सोल्यूशन, ठीक है। क्या करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू सेक एक्स क्यू एक्स अपॉन टू, ये है। अब देखो वाई का डिफरेंस क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई का मान क्या है, सेक क्यू एक्स अपॉन टू। अब क्या आएगा नीचे, डी एक्स क्यू। देखो एंगल कौन है, एक्स अपॉन सेक एक्स कौन है, एक्स 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 बटा टू है। नीचे क्या आएगा, एक्स बटा टू आएगा इंटू ऊपर क्या लिखा है, एक्स अपॉन टू जो है ऊपर वहाँ पे लिख दो ऊपर। अब नीचे क्या आएगा, डी एक्स हो गया, क्योंकि भागा गुना में आ गया इसलिए एक्स लिखाएगा। डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब देखो पावर को पहले करो, पावर कौन है, क्यू, तो क्यू को आगे लाओ, सेक आ गया, थ्री सेक आ गया कि नहीं आया। अब देखो पावर को मल्टीप्लाई किए हैं थ्री सेक से, पावर को मल्टीप्लाई कर दिए तीन आ गया। अब सेक तीन पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और से घटाते हैं तो यहाँ क्या आएगा बाबू, दो आएगा, आएगा कि ना। अब एंगल को लिख देते हैं एक्स अपॉन टू, सेक एक्स हो गया, एक्स कौन है, एक्स अपॉन टू है तो एक्स लिख दिए, ठीक है। अब क्या होगा, सेक को करेंगे। अब सेक क्या क्या होता है बाबू, सेक क्या होता है, सेक इंटू, ये फार्मूला जानते होंगे, लिखा है मैं फार्मूला में, सेक का क्या, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। तो सेक एक्स कौन है, सेक एक्स कौन है, एक्स अपॉन टू है, इंटू टेन एक्स, एक्स कौन है, एक्स अपॉन टू है। हो गया, क्लियर है। चलो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर इंटू एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू है तो एक्स का मान कितना है वन, और नीचे टू का टू डाल दें, ठीक है, हो गया क्लियर। अब क्या होगा, अब चाहो तो यहाँ पर देखो ऊपर देखो थ्री सेक स्क्वायर सेक एक्स एक्स बटा इंटू टेन एक्स बटा टू वन से गुना करेगा तो ऊपर आएगा कि नहीं, ऊपर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर आएगा थ्री सेक स्क्वायर एक्स बटा टू इंटू सेक एक्स बटा टू इंटू टेन एक्स बटा टू, ठीक है। ये दो को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, दो को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लाके यहाँ पर संख्या पर, ठीक है, दो को यहाँ पर लिख दो। चलो ये ठीक है, ये आंसर हो गया हम लोग का, ये आंसर हम लोग का दे रहा है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पिछले मैं वीडियो में बताया था कि 7 नंबर मेरे गार्जियन आ गए थे तो वहाँ पर नहीं बता पाया था, कौन नंबर मेरा छूट रहा था वो देख लेता हूँ मैं एक सेकेंड। हाँ तो मेरा छूट रहा था उसमें 7 नंबर जब बता रहे थे तो उसमें 7 नंबर हम नहीं बता पाए थे। ये बात नहीं है कि मुझे याद नहीं, ये क्वेश्चन बनाना नहीं आता है, दिक्कत वो नहीं, दिक्कत ये है कि मेरे गार्जियन आ गए थे टाइम पर इसलिए मैं हड़बड़ में उसे छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैं ये 7 नंबर यहाँ चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखो 7 नंबर क्या है, 7 नंबर कहता है अंडर रूट 5 प्लस 2x अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो सोल्यूशन करते हैं, क्या होगा, लेट मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5, ठीक है। y का डिफरेंशियल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का मान रखेंगे क्या, 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5 रखेंगे। अब नीचे क्या आएगा, जो अंडर रूट के नीचे है वो लिख दो, अंडर रूट के नीचे क्या है 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कर लिए इतना। अब क्या होगा, जो नीचे है ये इसको ब्रैकेट में रखो, अब जो नीचे वहाँ पर ला दो ऊपर में 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5 बटन नीचे क्या आएगा, प्लस माइनस आ गया तो भाग नीचे dx लिख दो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बताओ तुम लोग, बताओ तुम लोग क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि पहले अंडर रूट को करेंगे हम लोग, तो अंडर रूट को करेंगे 1/2 आया, 1/2 आया, जो डी के बगल में वो लिख दो पूरा सेम टू सेम, प्लस 5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 5 का क्या होगा, तो जीरो नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2x क्या होता है, 2x का मान 1 तो 2 लिख देते हैं, और 4x इसको देखो पावर को मल्टीप्लाई में 4x पर पावर 5 को मल्टीप्लाई मिलाएगा तो 20 होगा, अब 20 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 20x पर पावर 4, ठीक है। अब देखो चूंकि डी वाई बाई डी एक्स, देखो ऊपर गुना करेगा तो कितना आएगा, 2 माइनस 20x पर पावर 4/2 अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x पर पावर 5, ये होगा, ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा, अब चाहो तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ,
यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले रहा हूँ इसलिए नीचे कट जाएगा। 2 कॉमन लिए तो हो जाए 1 और 2 दाई का 20 यानी कि 10 एक पावर 4 आएगा। नीचे क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं। 5 + 2x होगा, 5 + 2x होगा माइनस 4x पावर 5 होगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब क्या होगा 2 से 2 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 1 - 10 x पावर 4 बट्टा √5 + 2x - 4x पावर 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो के यहीं तक एंड करते हैं। बाकी जो दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसको मैं सोल्यूशन करूँगा और मैं अगला बारी से चलूँगा 15 नंबर से। ठीक है, 15 नंबर से। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। और मैं इस वीडियो को जी एंड करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। चलिए, चलो बाय बाय बाय।